Hey everyone, my name is आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा पोएम शेयर करने वाला हूँ और वो जो पोएम है वो है साइरेनिसिज्म पे। साइरेनिसिज्म बेसिकली स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जिसमें जो उस चीज़ को फॉलो करता है ना वो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। जो अभी इस पल में जीना चाहता है, जो यहीं के मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है, जो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखता ना कि आज मैं मेहनत करूँगा और कल मजा लूँगा, आज मैं मेहनत कर लेता हूँ, आज पैसे बचा लेता हूँ और कल उस पैसों को यूज़ करूँगा। नहीं, वो पैसा आज कमाता है और उस पैसे में से मैक्सिमम पैसा का इस्तेमाल आज ही करता है। वो आज किसी के साथ रह रहा है तो आज ही उसके साथ इस मोमेंट को एंजॉय करता है। तो उसी पर ये कहानी और ये पोयम बेस्ड है। बेसिकली ये जो पोयम है ये पोयम इंग्लिश में है, तो आई होप आप मज़ा लेंगे। द प्लेजर ऑफ नाउ, अ साइरेनिक पोएम। आई डू नॉट चेस टुमारोज सन, फॉर डॉन मे नेवर ब्रेक। आई ड्रिंक द वार्मथ ऑफ दिस मोमेंट, द ओनली ट्रूथ I take. The past is dust behind my feet. It echoes, cannot stay. The future is a painted cloud that wind can blow away. So let me taste the ripened fruit that hangs within my reach. Let joy be not a distant God, but something life can teach. I'll touch the wine of simple things, yet guard my inner rain. For pleasure is a fearless friend, till craving turns to chain. I own the silk, I own the gold, but none of it owes me. The richest soul is one who walks, unbound, alive, and free. Let others search for heaven's gate or map the stars above. I'll find my world in present breath, in laughter, light, and love. For life is but a trembling spark, a flame that flickers fast. So I will live this shining hour, the only hour that lasts. What a poem! क्या पोयम है जो आपको समझाता है ना कि कल ना एक भ्रम है। बेसिकली कल एक भ्रम है। फ्यूचर इज अ इल्यूजन। पास्ट जो है नहीं और फ्यूचर जो होगा नहीं, अभी इसी पल में जो होता है और जो आप महसूस करते हो अभी ही होता है। बेसिकली हम सब ऐसे प्रोग्राम्ड हो चुके हैं कि हम आज को टालते हैं कल में जीने के लिए और कल में भी फिर कल को टालते हैं परसों में जीने के लिए। और ये आदत इतना भयानक हमारे अंदर घुस चुका है कि हम जीते कम मरते ज़्यादा है। क्या कह रहा है? आई डू नॉट चेस टुमारोज सन, मैं कल के सूरज को चेज नहीं करता। फॉर डॉन में नेवर ब्रेक, क्या पता कल की शाम हो ही ना। आई ड्रिंक द रैम्थ, आई ड्रिंक द वार्मथ ऑफ दिस मोमेंट। मैं अभी इसी मोमेंट को पीता हूँ, इसी मोमेंट का मज़ा लेता हूँ। द ओनली ट्रूथ आई टेक, और इसी को मैं एक सच मानता हूँ जो यही एक पल है मेरे साथ, यही एक मोमेंट, यही एक सिचुएशन, यही कुछ लोग, यही है मेरे साथ और कोई नहीं है मेरे साथ। और इसके अलावा मैं हूँ क्या? मैं हूँ भी तो नहीं ना। मैं प्रेजेंट मोमेंट के अलावा आई डोंट एग्जिस्ट। द प्रेजेंट मोमेंट इज मी एंड मी इज द प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स इट। पास्ट जो है वो एक धूल है जो कि मेरे पैरों के नीचे है और उसकी आवाज़ अब रुकी नहीं, बची नहीं। द फ्यूचर इज अ पेंटेड क्लाउड, एक बादल है फ्यूचर जिसको हवा बहा ले जाता है, जिसको हवा उड़ा ले जाता है। भविष्य कभी टिकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, कभी आता नहीं है पकड़ में, वो बह जाता है, हवा बहा ले जाता है उसको। सो लेट मी टेस्ट द राइपेंड फ्रूट दैट हैंग्स विद इन माई रीच। जो मेरे रीच में है, जो मेरे पकड़ में है, जो मेरे हाथ में है, क्यों ना मैं उसी का मजा ले लूं। इसका यूज करता हूं मैं और लाने के लिए, क्या पता ये भी चला जाए। और मान लो इसका मैंने यूज किया कुछ और लाने के लिए, वो आ भी गया, पर क्या पता कल मैं मर जाऊं।
तो जो मैंने करा उसका मजा लिया कहाँ मैंने, जो मैंने कमाया उसको भोगा कहाँ मैंने। ओके, लेट जॉय बी नॉट अ डिस्टेंट गॉड बट समथिंग लाइफ कैन टीच। जो मजा है, जो आनंद है, उसको बहुत दूर मत कर दो अपने आप से। जैसे कि बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग जो होते हैं, बेसिकली वो धार्मिक होते नहीं, वो परंपरावादी होते हैं। वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, आंख बंद करके बिलीव्स को मानते हैं। दे डोंट क्वेश्चन, दे नेवर सर्च फॉर द ट्रूथ, दे जस्ट बिलीव वट एवर that has been said in their scriptures or by their gurus or by their saints. They just follow that blindly. They never query, okay? They never quest for the truth. They just follow blindly. और वो लोग सोचते हैं, they believe that the real heaven, the real freedom, the real ripened fruits we will get in somewhere else after this life. बट दैट्स नॉट द रियलिटी। जो आपने देखा नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, जो इस शरीर के खत्म होने के बाद होता है, आप उस पर विश्वास कर रहे हो। और जो इस शरीर के जिंदा रहते हैं, आप उसको त्याग रहे हो, आप उसको छोड़ रहे हो। ये कहां का समझदारी हुआ? समझदार इंसान, एक साइरेनिक इंसान, एक प्रेजेंट में जीने वाला इंसान, एक एथीस्ट जो सवाल पूछता है, जो एविडेंस के दम पे कुछ भी बात करता है, वो तो यही कहेगा ना दैट आई हैव दिस मोमेंट ओनली। और यही मोमेंट है जिसमें मुझे जीना है, जिसमें मुझे बातें करनी है, जिसमें मुझे संबंध बनाना है, जिसमें मुझे कुछ करना है। यही मोमेंट है, कल नहीं है। अब जो कल बीत गया वो भी नहीं है। ओके, जो तुम्हारा आनंद है उसको कहीं और मत टाल दो, कल पे मत टाल दो, कहीं भविष्य में, कहीं हेवन में, कहीं जीवन के बाद। यही जीवन है जो है, और यही मोमेंट है जो है। इसी मोमेंट में तुम एग्जिस्ट करते हो। ये मोमेंट खत्म, तुम खत्म, तुम खत्म, ये मोमेंट खत्म। दैट्स इट। आई विल टच द वाइन ऑफ सिंपल थिंग्स येट गार्ड माई इनर रेन। फॉर प्लेजर इज अ फियरलेस फ्रेंड टिल क्रेविंग्स टर्न टू चेन। मतलब आप देखो, समझदार होना चाहिए इंसान। लोग कहते हैं कि अगर तुम मैटेरियलिस्ट हो जाओगे, तुम आज में जीने लगोगे, तो कल का क्या होगा? तो मेरे भाई, समझदारी भी तो कोई चीज़ है ना। अगर मान लो मैं पार्टी में गया जहाँ पे सब शराब पी रहे हैं, ठीक है, शराब लीगल है, गवर्नमेंट बेच रही है, लीगल है, कोई इशू नहीं है पीने में। हाँ, अब मैं इतना पीऊँगा या कितना पीऊँगा ये मेरे हाथ में है, और पीने के बाद मैं क्या करूँगा ये मेरे हाथ में है। तो एक समझदार इंसान उस चीज़ का जो एग्जिस्ट करता है, वो अल्कोहल, उसका मज़ा लेगा, उस माहौल का मज़ा लेगा, उन दोस्तों के साथ पीने का, उस माहौल का, फिर उसके बाद जो बातें होंगी उसका मज़ा लेगा। बट वो इतना ही पिएगा जिससे वो होश में हो, जिससे वो शराब पी के गाड़ी ना चलाए। इतना ही पिएगा कि वो अनकॉन्शियस ना हो जाए। सो ये समझदारी है। सायरेनिक होने का मतलब, प्रेजेंट में जीने का मतलब ये नहीं है ना कि आप नासमझ हो जाएं और आप दूसरों को परेशान करें। नहीं, आपका मजा तभी तक वैलिड है, तभी तक लीगल है, जब तक वो दूसरे को परेशान ना करे। द मोमेंट आप किसी और के टेरिटरी में घुस जाते हैं, किसी और की जिंदगी में घुस जाते हैं और उसकी जिंदगी में जाके आप प्रॉब्लम करने लगते हैं, आपका मजा बचता नहीं है, वो क्राइम हो जाता है। तो आपको वो नहीं बनना, आपको वो नहीं करना। और इतना समझदारी, अगर एक इंसान ये कह रहा है कि मैं किसी भी चीज़ पर यूं ही विश्वास नहीं करता, मेरे को एविडेंस चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट का है, तो वो इतना तो सोचेगा ना कि भाई मेरे कारण किसी और को प्रॉब्लम ना हो, मेरे कारण कोई और दुख में ना जाए, मेरे कारण या मुझे ही प्रॉब्लम ना हो। वो इतना तो सोचेगा ना मेरे भाई। तो कॉन्शियस होके जो भी करेगा, वो मज़ा लेगा कॉन्शियस होके। ओके, आई ओन द सिल्क, आई ओन द गोल्ड, बट नन ऑफ इट ओन्स मी। तुम मटेरियल को ओन करो, बट मटेरियल तुमको ओन ना करे, इसका ध्यान रखो। देखो मैं बताता हूँ, बहुत लोग होते हैं जो मटेरियल ओन करते हैं और ज़िंदगी भर ओन करते हैं,
बट वो कभी उस मटेरियल का यूज़ नहीं कर पाते, उसका कभी आनंद नहीं ले पाते। वो मटेरियल ही उनको ओन कर लेता है। अब मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए कमाया, अब 1 करोड़ रुपए कमा के मैं टेंशन में चला जाऊं कि अब इस 1 करोड़ का होगा क्या, इसको बचा के रखना है, कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले, तो मैं तो गुलाम हो गया ना उस 1 करोड़ का। वो 1 करोड़ मेरे लिए है या मैं उस 1 करोड़ के लिए हूं, सवाल तो यहां पैदा हो जाता है। सो एज अ लॉजिकल इंसान आपको चीज़ों को यूज़ करना है, उसको ओन करना है, ना कि उसके द्वारा ओन हो जाना है। ओके, सो ये चीज़ एक पोयम आपको समझाती है। द रिचेस्ट सोल इज वन हु वॉक्स अनबाउंड, अलाइव एंड फ्री। कौन है महान? जो आज़ाद है, हर चीज़ से आज़ाद है, ना वो किसी मटेरियल के पीछे परेशान है, ना वो किसी मटेरियल से भाग रहा है। जो इंसान संन्यास ले चुका है, छोड़ के भाग चुका है हर चीज़, तो वो तो डर गया ना, वो उस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। तो समझदार इंसान तो वो है जो उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करे और उसके चंगुल में फंसे भी ना। कैसे नहीं फंसोगे? जब आप उसको एक्सट्रीम नहीं करोगे, हर चीज़ को लिमिटेड रखोगे, बैलेंस्ड रखोगे। गौतम बुद्ध ने कहा था ना, मध्यम मार्ग, उन्होंने सिखाया था कि इंसान को मध्यम मार्ग को फॉलो करना चाहिए। आपको एक्सट्रीम नहीं हो जाना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। आपको हर चीज़ को बैलेंस्ड में, बैलेंस तरीके से यूज़ करना चाहिए, जीना चाहिए। स्कूल में भी हमें सिखाते हैं बचपन में, बैलेंस्ड डाइट, टेक बैलेंस्ड डाइट, तो आप हेल्दी रहोगे। बट हम बैलेंस्ड नहीं हो पाते, मैक्सिमम लोग नहीं हो पाते, ज़्यादातर लोग नहीं हो पाते। दिस इज़ द रियलिटी। हम एक्सट्रीम में मज़ा लेते हैं और एक्सट्रीम का भी मज़ा है। ज़्यादातर बैलेंस्ड रहने एक बोरिंग चीज़ हो जाता है। एक्सट्रीमिटी का भी अलग मज़ा है, एक्सट्रीम होने में एक अलग ही किक है। ओके, लेट अदर सर्च फॉर हेवंस गेट और मैप द स्टार्स। अब दूसरों को खोजने दो हेवंस को, दूसरों को खोजने दो कोई भगवान इस दुनिया के परे। मेरे लिए ये मोमेंट ही भगवान है, मेरे लिए ये मेरे आसपास की चीज़ है, ये कॉफ़ी, ये मेरा दोस्त, ये हवा, ये पानी, ये पेड़, मैं इसी को भगवान मानता हूँ। और मैं इसको अच्छा देखना चाहता हूँ, मैं इसको शुद्ध देखना चाहता हूँ, मैं इसको भोगना चाहता हूँ, मैं इसको फील करना चाहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ओके, मैं भ्रम में नहीं जीना चाहता कि मैं आज दुख काट लूँ और आज सेक्रीफाइस कर लूँ ताकि कल मुझे हेवन में कोई बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा, बहुत ज़्यादा हूरें मिलेंगी। बहुत हूर तो यहीं पे है ना धरती पे, वहाँ कोई हूर नहीं है मेरे दोस्त। जितनी हूर हैं, जितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं, वो यहीं हैं, इसी धरती पे है। ओके, जितने फल फ्रूट है वो यहीं पे है, धरती पे है, वो कहीं और नहीं है। द मोमेंट ये शरीर भोगोगे किससे? ये शरीर का ही तो इस्तेमाल करेंगे ना भोगने के लिए। जब ये शरीर मर गया और वो यहीं पे दफन है, यहीं पे जल गया, किसका यूज करोगे भोगने के लिए? जरा सोचो, सोचो। ओके, आई विल फाइंड माई वर्ल्ड इन प्रेजेंट ब्रेथ, इन लाफ्टर, लाइट एंड लव। सिंपल बात है, मैं मज़ा यहीं लूँगा, इसी हंसी में, इसी प्रेम में। ओके, फॉर लाइफ इज बट अ ट्रेम्बलिंग स्पार्क, अ फ्लेम दैट फ्लिकर्स फास्ट। लाइफ बहुत छोटा है, बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी बीत जाएगा। मैं 25 का हो गया और ये 25 साल मुझे नहीं पता कैसे बीत गया। कल ही तो मैं बच्चा था और आज बड़ा हो गया। बहुत फास्ट बीतता है। सो डोंट पोस्टपोन लिविंग योर लाइफ, लिव इट, फील इट, एक्सपीरियंस इट, लर्न फ्रॉम इट, तब मज़ा आएगा। सो आई विल लिव दिस शाइनिंग आवर, द ओनली आवर दैट लास्ट। यही एक पल, यही एक मोमेंट है जो मेरा है, जो मेरे लिए है, जो प्रभु ने, भगवान ने, इस पूरे यूनिवर्स ने मेरे लिए क्रिएट किया है, और इसी एक मोमेंट में मैं जीना चाहता हूँ। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पोएम, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। बेसिकली लाइफ जीने के लिए मिला है दोस्त, लाइफ एक्सप्रेस करने के लिए मिला है, लाइफ क्रिएट करने के लिए मिला है, लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए मिला है। त्याग करना ठीक है, करो त्याग, पर त्याग भी लिमिट में करो और जियो भी लिमिट में। कुछ लोग त्याग को एक्सट्रीम कर देते हैं तो वो ज़िंदगी से कट जाते हैं। कुछ लोग एक्सपीरियंस को एकदम एक्सट्रीम कर देते हैं तो वो क्राइम कर देते हैं। बिकॉज एक्सपीरियंस करने के लिए यू नीड एन ऑब्जेक्ट और सम अदर पर्सन।
और आप एक्सट्रीम कुछ करोगे किसी और के साथ तो वो क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है। सो आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा समझदार होना पड़ेगा और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना होगा विथ लिमिटिंग योर सेल्फ, अपने आप को एक बाउंड्री में रख के कॉन्शियस होके। थैंक यू।